2 दिन पहले पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि श्रद्धा मर्डर केस को लेकर श्रद्धा के डेथ के बाद, यानी कि श्रद्धा के मर्डर के बाद जब आफ्ताब ने उसको मार डाला था, उसके टुकड़े करने के बाद उसने उसकी अंगूठी अपनी एक नई गर्लफ्रेंड को दे दी थी। अब अश्विनी, इस मामले में दिल्ली पुलिस ने उसकी जो नई गर्लफ्रेंड थी उसको गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की गई। उससे पूछताछ में उस लड़की ने ये कबूल किया कि उसके पास वो सोने की अंगूठी थी जिसे उसको पता नहीं था कि ये श्रद्धा की अंगूठी है। अब उसे भी पता चल रहा है कि ये श्रद्धा की अंगूठी है, जिसके बाद वो भी काफ़ी चौंक गई है कि एक लड़की का मर्डर करने के बाद उसी घर में उसकी लाश पड़ी है और आफ्ताब ने वो अंगूठी अपनी नई गर्लफ्रेंड को दे दी है। वो श्रद्धा की अंगूठी थी। इस मामले में जो बात अब खुलकर सामने आ रही है कि वो जो अंगूठी थी, सोने की अंगूठी थी, वो श्रद्धा के जो पापा थे उसके बर्थडे पे उन्होंने उसको गिफ्ट किया था और वो उसने किसी और लड़की को गिफ्ट कर दिया, अपनी किसी महिला मित्र को उसने गिफ्ट कर दिया है। अब इसमें एक और मामला खुलकर सामने आ रहा है कि दिल्ली पुलिस जो है वो मुंबई पहुंची है। उन्हें कुछ जानकारियां साझा करनी थी और मुंबई पुलिस से कुछ जानकारियां चाहिए थी। तो क्या है ये पूरी जानकारी आपको अश्विनी बताएंगी। पूनम, हाल ही में हमने देखा था कि मीरा भाईंदर के खाड़ी में पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही थी, जिसके तहत उन्हें कोई सबूत इकट्ठा करने की जरूरत थी। हालांकि क्या मिला है क्या नहीं अभी हमें पता नहीं है। पुलिस ने भी इसका खुलासा नहीं किया। लेकिन एक बात गौर करने वाली ये है कि श्रद्धा के पापा 12 अक्टूबर को कंप्लेन दायर करते हैं कि श्रद्धा मिसिंग है। उसके बाद पुलिस 20 अक्टूबर को आफ्ताब को फोन करती है। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है अश्विनी, जब पुलिस ने उनको कॉल किया होगा, आफ्ताब को जब कॉल किया होगा तो वो तो अलर्ट हो गया होगा ना कि मेरे पास श्रद्धा का फोन है, या फिर कोई भी अलर्ट हो जाएगा। अगर आपने कोई क्राइम किया है, ऐसे में अगर आप बिंदास होके जी रहे हो, सरवाइव कर रहे हो, और वो भी अगर मई की बात करें, मई में उसने मारा है, मई गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, करीब 5 महीने के बाद अगर उसे पुलिस की 2-3 महीने पहले की बात है। हाँ, पुलिस ने अगर फोन किया है तो कोई भी अलर्ट हो जाएगा और उसका हौसला कितना बुलंद होगा कि मैंने 5 महीने से ये सब चीजें कर रखी है, पुलिस अभी तक मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाई है एक तरह से। और वो भी अगर हम बता दें कि मिसिंग कंप्लेन दायर होने के बाद पुलिस उसे 12 अक्टूबर को मिसिंग कंप्लेन दर्ज होता है, पुलिस उसे बुलाती है 20 अक्टूबर को। वो भी आफ्ताब को फोन किया जाता है कि आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। मानिकपुर पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र के बुलाया जाता है, जहां पे उससे जानकारी साझा की जाती है कि क्या क्या था, आफ्ताब श्रद्धा के साथ कैसे रहता था, मिसिंग कैसे हुई, वो जानकारी पुलिस उससे जुटा रही थी। और अश्विनी, ये भी बात सामने आई है कि जब आफ्ताब ने श्रद्धा को मारा था मई के महीने में, उसी दौरान उसने श्रद्धा का फ़ोन भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। फ़ोन नहीं, उसका सिम कार्ड डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर उसके बाद वो वाईफाई से कनेक्ट करता था, उसके दोस्तों के साथ वो बात करता था बाकायदा, उनको मतलब एहसास दिलाता था कि श्रद्धा अभी जिंदा है। हाँ, ये बात गौर करने वाली है ना पूनम यहाँ पे कि अगर 12 तारीख को कंप्लेंट दर्ज होती है, पुलिस उसे 20 तारीख को बुलाती है, 20 तारीख को भी वो पहुंचता नहीं है मानिकपुर, वो पहुंचता है 26 तारीख को। और इस दौरान अगर 20 से लेके 23 तारीख तक श्रद्धा का फोन एक्टिव बताया जा रहा था। ऑल्दो उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था श्रद्धा का सिम कार्ड, श्रद्धा का सिम कार्ड उस वक्त एक्टिव नहीं था, लेकिन श्रद्धा का फोन बकायदा एक्टिव था। जिसके बाद उसने क्या किया था कि वो फोन को वाईफाई से कनेक्ट करके चैट करता था, इंस्टाग्राम पे चाहे कोई भी सोशल मीडिया पे बतौर श्रद्धा बन के वो बात करता था दोस्तों से। ये जब बात करता था, ये अक्टूबर के महीने में ही बात करता है या मई के बाद? नहीं, अक्टूबर के महीने में। मैं जितना रिपोर्ट्स पढ़ी हूँ तो वो अक्टूबर का चैट है कि अक्टूबर में उसने बात किया था। कहीं ना कहीं ये भी रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है कि श्रद्धा के कई दोस्तों से वो जाकर मिला भी था और बोलता था कि श्रद्धा के साथ मेरा ब्रेकअप हो चुका है, रिलेशनशिप टूट चुकी है, श्रद्धा कहाँ है मुझे पता नहीं है। लेकिन मतलब ये 2 फेस, डबल स्टैंडर्ड रखने वाला इंसान बोल सकती हो तुम। तो शायद ये भी यही एक सबसे बड़ा कारण हो कि लोगों को पता ही नहीं चला होगा कि श्रद्धा मर चुकी है। उनको लगा हो कि श्रद्धा जिंदा है, तो उसके बारे में क्या पता करें। लेकिन एक बात ये भी गौर करने वाली है ना कि साल 2020 में ही श्रद्धा ने रिटर्न कंप्लेन दिया था, जिसके बाद वो 26 दिनों के अंदर ही रिटर्न कंप्लेन वापस ले लेती है। क्या कि उसके आफ्ताब के मम्मी पापा बोलते हैं कि हम शादी करा देंगे, आफ्ताब ऐसे नहीं करेगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। बहला फुसला कर लड़की को वो वापस बुला लेते थे। इसी वजह से श्रद्धा ने कंप्लेन पे वापस ले ली थी। लेकिन वो इतना टॉर्चर सहती थी, ये किसी ने अंदेशा नहीं लगाया होगा। जाहिर सी बात है उसके दोस्तों ने भी काफी अप्रोच किया, काफी कुछ किया, इसके बाद ये मामला यहाँ तक खुला है आज। जाहिर सी बात है कि ये दिल्ली पुलिस का ये जो हाल का खुलासा हुआ है कि वो मुंबई पुलिस के जरिए कि उसने पहले की जो कंप्लेन दर्ज कराई थी, उसके बाद उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया, जहाँ पे वो काफ़ी लेट पहुँचा। इस दौरान उसने कई सबूत ऐसे होंगे जिसको उसने डिस्ट्रॉय किया होगा अपने खिलाफ, लोगों को शक ना हो, लोग श्रद्धा से कैसे कनेक्टेड रहें ताकि उनको एहसास होता रहे कि श्रद्धा इस वक्त
जिंदा है उस पर, आफताब पर कोई शक ना जाए कि वो मर चुकी है या फिर वो खतरे में है। ऐसा कोई अंदेशा आफताब ने ना तो उसकी फैमिली को होने दिया और ना ही उसके दोस्तों को होने दिया। पूनम, एक बात और है यहाँ पे, जब 26 तारीख को पुलिस स्टेशन जाता है वो मिलने के लिए पुलिस से, जाहिर सी बात है अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए गया था और पुलिस ने नॉर्मल पूछताछ की होगी, लेकिन खबरों की माने तो ठीक पुलिस स्टेशन जाने के पहले ही वो 26 तारीख को श्रद्धा का मोबाइल डिस्ट्रॉय करता है और वो कहीं ना कहीं वसई के क्रिक इलाके में फेंक देता है जाके। हाँ, जिसे पुलिस अब ढूंढ रही है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा समुद्र है वहां पे आपको कुछ मिल पाएगा। और अगर यहाँ एक और चीज मुझे कहना है कि अगर उसने डिस्ट्रॉय किया है मोबाइल, आजकल की कई टेक्नोलॉजी है कि आपको पता चल जाता है, बताओ आप सिम कार्ड नहीं भी यूज करते हो तो आपको पता होता है कि मोबाइल IMEI समथिंग कोड होता है जिसके तहत आप इंक्वायरी कर सकते हो कि कौन सा मोबाइल कहाँ, इस वक्त वो डिवाइस कहाँ पे है। तो इस दौरान बहुत लंबा समय था, 12 अक्टूबर को अगर पुलिस को पता चल गया था कि श्रद्धा मिसिंग है तो वो श्रद्धा के लोकेशन को क्यों लोकेट नहीं कर पाए। यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन बनता है पुलिस के ऊपर। उसने पुलिस को भी ये यकीन दिला दिया हो कि श्रद्धा गायब नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप डिवाइस का तो इंक्वायरी करोगे, कभी भी आप कुछ भी मिसिंग कंप्लेन होता है, कुछ भी होता है तो CDR निकाला जाता है कि कॉल डिटेल क्या है, ये चीजें क्या। पुलिस अगर कहीं ना कहीं पुलिस को ये चीजें चाहिए थी। 12 तारीख को कंप्लेन है, आप 26 को आफ्ताब को बुला रहे, 26 तारीख को आफ्ताब गया है वहां पे, तो आप उस बीच आपको टाइम नहीं मिला कि डिवाइस का लोकेशन रीलोकेट कर पाए, कहाँ है वो डिवाइस क्या है। और वो 26 तारीख को मोबाइल को डिस्ट्रॉय करता है और इतना हौसला उसका बुलंद है कि वो जाके क्रिक में फेंक देता है। ये बहुत बड़ी बात है, कोई मामूली सी बात नहीं है जिसने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है। 35 टुकड़ों में उस लड़की को काट दिया है। वो माँ बाप क्या बीतती होगी, ये हमें सोच के भी हमारी रूह कांप जाती है। अश्विनी, इस दौरान एक और बात सामने आई है कि मानिकपुर पुलिस स्टेशन में जब वो पूछताछ के लिए गया था, उसके बाद वो जब 4 नवंबर को वापस आया, इस दौरान उसने कई और ऐसे बचे हुए सबूत थे जिसे उसने डिस्ट्रॉय करने में अपना समय जाया किया। इस दौरान उसने जैसे पूछताछ करके वापस आया, उसके बाद उसने कई ऐसे सबूत जो थे वो दिल्ली पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि उसने ठिकाने लगाए हैं। तो उसे ये देखो ना कि उसे टाइम ड्यूरेशन कितना मिल गया है। हाँ। 18 मई को आप मर्डर करते हो, उसके बाद आप अक्टूबर में अगर जांच पड़ताल हो रही है, वो भी मतलब आफ्ताब के दोस्तों द्वारा इतना अगर प्रेशर ना किया जाता तो मुझे नहीं लगता ये मामला इतना खुल पाता। हाँ। और अगर बात करें इधर साल 2020 की बात करें तो साल 2020 में भी कंप्लेन जो दायर था उसमें उसने बकायदा लिखा था कि मुझे आफ्ताब टुकड़ों में काटने की बात करता है, मुझे फिजिकली टॉर्चर करता है। तो वो बहुत बड़ा ग्राउंड था पुलिस को इंक्वायरी करने के लिए कि आपके पास प्रीवियस हिस्ट्री रही है आफ्ताब को लेके, फिर भी आप उसे ऐसे जाने दिए। और मैं कुछ रिपोर्ट्स में तो मैंने ये भी पढ़ा कि आफ्ताब जब पुलिस स्टेशन में आया था तो उसका मोबाइल इंक्वायरी नहीं किया गया, कोई भी उसके गैजेट्स को पुलिस ने छुआ तक नहीं है। तो ये बहुत ढीलापन था पुलिस का भी रवैया अगर देखें, क्योंकि मिसिंग कंप्लेन है, 3 महीने से ज्यादा हो चुका है, फिर भी आप जवाब देने के उसमें नहीं हो। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है महाराष्ट्र पुलिस के लिए भी, दिल्ली पुलिस के लिए भी। बहरहाल इस मामले को लेकर तो अभी दिल्ली पुलिस 5 राज्यों में छानबीन कर रही है। मुंबई के समुद्र में भी गोताखोरों के जरिए फ़ोन को रिकवर करवाने की कोशिश जारी है और इसको लेकर कई नए खुलासे हो रहे हैं आए दिन। अब उसका नार्को टेस्ट होना है, जिसके बाद क्या पता कुछ दिल्ली पुलिस को ऐसी उम्मीद है कि कुछ ऐसे खुलासे कर देगा, कुछ ऐसी जानकारियां उनके हाथों लग जाएंगी जिससे श्रद्धा मर्डर केस को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। या अब इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जांच के लिए अश्विनी, जिसमें जो जांच का ही विषय है कि आखिर श्रद्धा के मामले में पुलिस ने ढुलमुल रवैया क्यों अपनाया, किससे गलती, ज़्यादा गलती किसकी है? श्रद्धा की गलती है, आफ्ताब की गलती ज़्यादा बोला जाए, उसकी फैमिली की, किसकी गलती ज़्यादा? आपको क्या लगता है? देखो अभी यहाँ पे तो श्रद्धा विक्टिम है, तो बतौर विक्टिम के लिए सिंपैथी हो जाती है लोगों में, तो हम ये गलत सही तो नहीं बोल सकते। हाँ, यहाँ आफ्ताब कल्प्रिट जरूर दिख रहा है, तो वो बहुत ही चालाक शातिर बोल सकते हो तुम कि इतना शातिर कि वो उसे इनफ टाइम मिलता है सारे सबूतों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अभी पुलिस के पास ये बहुत जद्दोजहद की बात है कि आपको एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, क्योंकि आपको प्रूफ करना होगा कोर्ट में। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि उसका कबूलनामा है, उसने कबूल कर लिया, वो एडमिसिबल नहीं है, आप भी जानती हो वो चीज़ें। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और एक चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी, सुशांत मामले में मुंबई पुलिस की बहुत किरकिरी हुई थी, आपने देखा होगा। चाहे वो उस टाइम पे भी देख लो, मुंबई पुलिस का रवैया कहीं ना कहीं थोड़ा ढीला लचीलापन था, जबकि माना यह जाता है कि मुंबई पुलिस बहुत एक्टिव है। मैं खुद मुंबई से हूँ, मैं इस मामले में पुलिस की तारीफ करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ढीलापन आपका क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता कि आप किस तरह के समाज में रह रहे हो, किस तरह का समाज डेवलप कर रहे हो। क्योंकि वो 2020 का अगर हम बात करें उसका ये
श्रद्धा ने जो कंप्लेन किया था उसे आप अगर इतना लूजली नहीं ले सकते थे, क्योंकि उसमें उसने बोला था कि मुझे टुकड़ों में काटने की धमकी देता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर वो लड़की किस डिप्रेशन से गुजर रही होगी, किस हालात में रही होगी, वो हम और आप सोच भी नहीं सकते। ये कहना आसान है कि उसे आगे आना था, बोलना था, ये करना था, लेकिन जिस पे बीतती है कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि हम नहीं बोल पाते, चाह के नहीं बोल पाते हैं। हम बहुत फ्रेंडली हो सकते हैं लेकिन बोलने में शर्म आती है, कुछ चीज़ें आ जाती है कि आप नहीं बोल सकते हो। अब तो ये मामला, अब ये अश्विनी, अब पुलिस तो इस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही सारी चीज़ें सामने आएंगी कि आखिर क्या रीज़न था कि पुलिस ने भी इस मामले को लेकर काफ़ी ढुलमुल रवैया अपनाया और चीज़ें सही तरीके से जांच नहीं कर पाए समय रहते। अगर समय रहते वो जांच कर लेते तो इससे पहले श्रद्धा की लाश बरामद हो जाती और इतनी मुश्किलों का सामना तो दिल्ली पुलिस को नहीं करना पड़ता। आगे जो भी अपडेट आते रहेंगे दिल्ली श्रद्धा मर्डर केस को लेकर हम आपको अपडेट करते रहेंगे।